Look at that amazing view. Again, 42 kilometers. Kalpa and Rekankia straight 23 and ऊपरी 10 किलोमीटर यहाँ से सब के सब एप्पल के पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से नारकंडा अभी भी 25 किलोमीटर है। अभी टाइम हो रहा है 11:05 और हम अभी पहुँच चुके हैं रामपुर HRTC बस स्टैंड। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली सुबह का 5:40 AM और हम लोग अभी शिमला ISBT तुझे से चल पड़े और हमारा कंडक्टर सर भी नया ज्वाइन किया और ड्राइवर सब भी नया है। अभी यहाँ से रिकंगपियो तक जाएंगे। दादा आपका नाम बता दीजिए। उदय कुमार। उदय कुमार। और कैप्टन जी आपका? बुद्धि सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए। बुद्धि सिंह। ठीक है, थैंक यू भाई। अपने अपने डिटेल निकाल के रखना सबने। और बस में पैसेंजर क्या पोजीशन है? बस तो पूरा फुल हो चुका है अभी। अब देख सकते 2 आदमी खड़ा है अभी पैसेंजर और बस पूरा फुल हो चुका है अभी। तो नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम शिमला ISBT टुवर्ड्स माई सेकेंड डेस्टिनेशन रेकोंगपियो और ये है सेकेंड पार्ट ऑफ माई स्पीति वैली टूर बाई HRTC बस। मेन ऑप्शन है HRTC बस। सो यही एक ऑप्शन है जो दिल्ली से डायरेक्ट बस सर्विस है शिमला और शिमला से रेकोंगपियो और रेकोंगपियो से काजा। इवन काजा से भी आपका वहाँ पर लोकल में घूमने के लिए आपको बस HRTC का मिल जाएगा आराम से। यहाँ से बस सर्विस कितना है? सुबह में एक बस तो जाता है डेली और फिर बस जाता है क्या पियो के लिए? मनाली हमीरपुर 140 233। शिमला से मॉर्निंग व्यूज़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखिए आप सब। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम शिमला। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला का। ये है Look at that amazing view. It's so amazing, so beautiful. और यहाँ से नारकंडा के लिए टिकट लेना है।
तो दादा बोलिए यहाँ से पीओ के लिए टोटल कितना बस सर्विस है ISBT से? ISBT रिकॉन्ग के लिए डे नाइट सर्विस है। हाँ, टोटल कुल मिला के 12-15 बसें 12 चलती से है। 15 सर्विस चल रहा है डेली सर्विस रहता है। डेली सर्विस है। ओके, और यहाँ से भाड़ा कितना है पीओ का? यहाँ से भाड़ा है 533 रुपये ISBT से रिकॉन्ग की 533। जी। और टाइम कितना लगता है यहाँ से पीओ 10 पहुँचने घंटे के लिए। 10 घंटे 10 घंटे। अच्छा, और रोड कंडीशन कैसा है? रोड यहाँ से? कंडीशन ठीक ही है कुल मिला के। अच्छा, अच्छी है कंडीशन। अच्छा। और पीओ से खाजा का बस कितने बजे है? तो पीओ से काजा का बस से 5:30 बजे मॉर्निंग में, सुबह 5:30 बजे। मॉर्निंग में। अच्छा, और कितना बजे काजा पहुँचता है वो? 8 घंटे की सर्विस है अभी। वो दिन में एक ही सर्विस है only? एक ही काजा के लिए ओनली एक ही सर्विस है। अच्छा, और काजा से रिटर्न वही पीओ बस के लिए 7:30 बजे चलती है काजा से रिकॉन्ग पीओ के लिए मॉर्निंग। अच्छा। और आपका पीओ से यहाँ तक आने के लिए, शिमला ISBT आने के लिए सर्विस? नाइट में लास्ट बस है 7 बजे रिकॉन्ग पीओ से शिमला के लिए। अच्छा, और मॉर्निंग में फास्ट बस? मॉर्निंग में सुबह फर्स्ट बस है 4:30 बजे। 4:30 बजे। ये हमीरपुर वाली। अच्छा, यानी 10 घंटे का जर्नी है ये? जी जी। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य जानकारी दी हमारे दर्शक के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली सुबह को 6:25 और अभी सिंगल से आप यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल सनराइज फ्रॉम दैट पार्ट। से सनराइज देख सकते हैं आप लोग, कितना औसम लग रहा है वो सनराइज। वो सूरज देवता एकदम हमारे सामने। तो यहाँ से रामपुर 126 किलोमीटर, झारखंड 57, कुफरी 10 किलोमीटर यहाँ से। ले आएगा वो ले आएगा, हरिपा वाला ले आएगा, वो कल्पा वाला ले आएगा, तो क्या ले आएगा। तो यहाँ से झारखंड है 54 किलोमीटर, रामपुर है 120 किलोमीटर, कुफरी है 7 किलोमीटर। जबरदस्त व्यू आप देख सकते हैं, तो राइट साइड में मेरा एकदम जबरदस्त व्यू है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुफरी और अभी टाइम हो रहा है 6:40। और ये पर व्यूज देखिए, ऑसम व्यूज। ओ
देख सकते हैं आप, एप्पल का पेड़ हो चारों तरफ है कुपरी में, सब वाइट नेट से ढका हुआ है। ऊपर से सनराइज हो रहा है और पूरा नीचे पहाड़ है, इसके ऊपर पड़ रहा है अभी। कवर करके क्यों रखा है अभी? ये व्हाइट नेट क्यों लगा के रखा है इसमें? ऊपर से ओले गिरते हैं उसके लिए, ऊपर से फल बचाने के लिए। ओह अच्छा, अच्छा। बारिश में है ना, ओले बजरी वगैरह गिरती है। ये सब के सब एप्पल के पेड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। पर देखिए सेब का बागान, देखिए वहाँ पर। ये रोड भी इतना ही सुंदर है, NH5 सच में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड, हिमाचल रोड है। जितना भी रोड है मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट रोड है। ऊपर में छोटा सा हाउस देख सकते हैं, ऊपर में वो सिंगल। पूरा ऊपर में वो वाला।
मतलब हर एक मोड़ पर ही व्यूज़ है, हर एक मोड़ पर व्यूज़ है यहाँ पर। और क्या व्यूज़ है, ज़बरदस्त व्यूज़ है यहाँ पर। ब्यूटीफुल होटल हमारा लेफ्ट साइड में ढाबा है, ये हिल टॉप ढाबा लेफ्ट साइड। अभी बंद है पिलर, ये भी एक जगह है। तो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली सुबह 8 बजने 5 मिनट के, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नारकंडा। बस लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9 बज रहा है, और मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है एक आलू का पराठा ओनली, और मेरा भाई साहब भी लिया है आलू का पराठा। सो दिस इज़ द आलू का परोठा। ब्रेकफास्ट हो रहा है बड़ा होटल में, और मैं और मेरा चेन्नई वाला भाई साहब अभी खा रहे हैं आलू का परोठा। ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर, गणेश भोजनालय। यहाँ पर आज हमने ब्रेकफास्ट किया, एंड वी आर जस्ट अबाउट 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेकोंगपियो। एंड यहाँ पर लुक दैट सीनिक व्यू, इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। सो वी आर इन नाउ एट प्रेजेंट 3 solo traveler from Delhi. My right side is from Chennai and my left side is from Delhi, and me myself from Kolkata. So 3 different parts of India. We are all going together. Kaza. अभी बस पूरा पूरा कचाकच भरा हुआ है, अभी पूरा अभी खड़ा है अभी बस में, लेकर पास सीट खाली नहीं है बस में अभी। और हम लोग अभी जस्ट नो अभी ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ, 10 मिनट हुआ है अभी, और यहाँ से क्या अभी रामपुर का डिस्टेंस है करीब करीब अभी भी 38 किलोमीटर मोस्ट प्रॉब्ली। ये मस्त रोड बनाया है। इस रोड पर हर एक मोड़ पर आपको सीनिक व्यू डिफरेंट टाइप को मिलेगा, डिफरेंट टाइप का। एक जैसा सीनिक व्यू तो कभी भी नहीं मिलेगा, हर एक मोड़ पर डिफरेंट। जब भी एक मोड़ घूमेंगे आपको डिफरेंट सीनिक व्यू आपको नज़र में आएगा, आप वो देखते ही रह जाएगा। हो भाई साहब, यहाँ से व्यूज़ देखिए, लुक एट दिस व्यूज़। सच में पूरा दिल खुश हो गया, पूरा दिल खुश हो गया। जो जर्नी का थकान है, ये सीनिक व्यू देख के एकदम अचानक से दूर हो जाता है।
ये रहा उनका विलेज। पर एक मंदिर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऊपर में मंदिर है। एक छोटा सा शहर है ये हिमाचल का। ये शिमला जा रहा है बस, यहाँ घंटा होती है शिमला। अभी भी कुछ पड़ा हुआ है बस, देख सकते हैं पैसेंजर एकदम फुल है अभी बस में। और फिलहाल अभी गर्मी भी बहुत है। का भी मूर्ति है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ रामपुर सिटी है। ये बस स्टैंड रामपुर का। रामपुर बस स्टैंड, पूरा बस स्टैंड। 11 बजने में 5 मिनट बाकी। देख सकते आई लव रामपुर लोगों यहाँ पर सो अभी टाइम हो रहा है 11:05। आप देख सकते हैं ये टाइम 11:05 और हम अभी पहुंच चुके हैं रामपुर HRTC बस स्टैंड। ये है रामपुर HRTC बस स्टैंड, आप देख सकते हैं।
और हमारा बस यहाँ पर लगा हुआ है अभी। ये रहा मेरा बस और ये रहा बस स्टैंड HRTC का। सो 6 बजे के आसपास हम चले थे शिमला SBD से, और अभी बज रहा है 11, यानी 5 घंटे के सफ़र हो गया। बहुत ही एक्साइटिंग अमेजिंग सीनिक व्यू देखने को मिला हमको शिमला टू अप टू रामपुर बुशहर तक। एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यू आई हैव एवर सीन। सो हम ज़रूर यही कहेंगे, आप ज़रूर आइए HRTC बस में आइए। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो, बजट में अगर रेकंगपियो काला जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यानी अगर किन्नर कैलाश आप जाना चाहते हैं तो सो HRTC बस का ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये सर्विस डेली है और इसका पूरी गारंटी रहता है इस बस सर्विस का, यानी आप मिस नहीं कर सकते ये बस। आप मिस कर देंगे टाइमिंग तो बट ये बस नहीं मिस करेगा टाइमिंग। सो अभी यहाँ पर आधा घंटे का रेस्ट दिया गया है, यानी अभी 11 बज रहा है। अभी हमारा बस खुलेगा यहाँ से 11:30 के आसपास। फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन आज का रेकंगपियो। कितना औसम लग रहा है। ये भी रेकंगपियो से बस सेंट्रल पंप भी है इंडियन ऑयल का, रामपुर बुशहर में HRTC बस के द्वारा ये ऑपरेट होता है। ये है महात्मा गांधी मेडिकल सर्विस कॉम्प्लेक्स रामपुर बुशहर का। और ये बीज देख सकते हैं, यहाँ से पानी प्रोड्यूस किया जाता है। सो अभी 1 बज रहा है, अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बढाल। और यहाँ पर लिया गया है लंच ब्रेक, यानी 20 से 25 मिनट गाड़ी रुकेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे रेकंगपियो की तरफ। 11:30 बजे हम लोग चलते हैं रामपुर से, रामपुर बुशहर से, और अभी यहाँ पर पहुँच गए 1 बजे बढाल में। HRTC का आप देख सकते हैं, ये वाला बस है। ये कहाँ से आ रहा है ये बस? ये बस रोपा से आ रहा है। रोपा पियो सुन्नी से शिमला। ये बस भी बटल पर रुकी हुई है और यहाँ पर लंच ब्रेक लिया गया है।
अभी हम पहुंच गए वांगटू। बहुत देर बाद हमको बोलने का मौका मिला जब गाना चल रहा है हमेशा। आप समझ सकती है बात। यहाँ से 44 किलोमीटर अभी भी रिकॉन्ग यानी अभी भी 1 आवर्स के आसपास टाइम लग जाएगा। 1 आवर्स से ज़्यादा लगेगा, शायद 1.5 आवर्स लगेगा तो रीच रिकॉन्ग। ये भी यहाँ से दूरी है 44 किलोमीटर। और यहाँ पर आप ब्रिज देख सकते हैं, वहाँ का वो ब्रिज है और ये भी एक ब्रिज है। और यहाँ पर ब्रिज देखिए, बेहतरीन ब्रिज देखिए। वांगटू का 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये JSW का। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 बज रहे हैं। अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है दोपहर का 3 और हम लोग अभी पहुंच गए किन्नर का टापी पर। ये है टापी का बस स्टैंड, जिला किन्नर हिंगल प्रोविंस। इसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। को इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर में हो, अगर आप 4 व्हीलर में हो, अगर आप बस में ड्राइव कर रहे हो तो इस बात का हमेशा के लिए ध्यान देना है कि इस रोड पर कभी भी पत्थर गिर सकता है ऊपर से। किलोमीटर कल्पा एंड रंकियो स्ट्रेट 23 एंड 32 किलोमीटर। तो सांगला यहाँ से 19 किलोमीटर। और यह है कच्छम, यहाँ से ये रोड जा रहा है सीधा सांगला। ये आप देख सकते हो, ये पोर्ट। और तो यहाँ से 84 किलोमीटर और रिकॉन्गियो 24। तो सांगला 19। सांगला के लिए आपको राइट लेना है यहाँ से। And for Reconquista and Co, you have to go to straight. और हमारा सामने आप देख सकते हैं करछम डैम, पूरा करछम डैम। ओल्ड ब्रिज और ये नया ब्रिज अभी इसके बगल में JSW ने बना दिया इसको। तो
हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। और ये ब्रिज एकदम कार्चिंग डैम के ऊपर बना हुआ था और इट वॉज बिल्ड बाय JSW। ऊपर रास्ता बनाने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं वो वाला हाईवे ढाबा रैली। अभी हम लोग पहुँच गए रैली किन्नर पे। नमस्ते मामा। ये सोंगटोंग ब्रिज, सोंगटोंग। आगे विजय सूर्या के बोलो। सो वो नाको टाबो के लिए आपको जाना है राइट साइड एंड हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड और रेकंपियो पांगी एंड कल्पा। रेकंपियो डिस्टेंस यहाँ से 6 किलोमीटर, पांगी 13 किलोमीटर और कल्पा है 17 किलोमीटर यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इस तरफ है सीधा स्ट्रेट एंड चंदी का माता टेम्पल भी है इस तरफ 9 किलोमीटर यहाँ से है। अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 4:20, यानी एग्जैक्टली टाइम हुआ दिल्ली से रेकंपियो तक आने के लिए 20 घंटा 5 मिनट। सो अगर इस बेहतरीन जर्नी के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा। और शिमला से लेकर इस रेकंपियो तक 230 किलोमीटर की जर्नी, रास्ते के दोनों तरफ जो व्यू थे एकदम माइंड ब्लोइंग व्यू था और ऑसम व्यू था एकदम। मेरे को तो जी कर रहा था कि हम जस्ट बस से उतर के वो व्यूज़ देखते रहें। सो अगर आपके ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आज का प्लीज़ मेरा चैनल में लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ऑल फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर टुमारो फ्रॉम रेकंपियो टू काजा टू माई नेक्स्ट ब्लॉग फॉर एक्सप्लोरिंग टू स्पीति। ठीक है, थैंक यू।